गुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुष कबीर साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीब दादी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री छुड़ानी धाम की जय हो। श्री करौथा धाम की जय हो। श्री बरवाला धाम की जय हो। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सवै दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्भीषणम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निजनीय गुणम अकल अनुपवे शून्य दुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिल। उज्जवल हिरंबर हर दाम बेपरवाह अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सिमरत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। सत्साए बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के साहेब दास का मोबाइल नंबर है 91 40 62 26 68। नहीं अब ये नंबर नहीं है, अब 88 10 89 82 72 है। वो पहले का नंबर इसलिए रटा हुआ तो मुँह से निकल जाता है। सतगुरु शरण शरण आई शरण गए कछु भय नहीं व्यापे। काल जाल भय मिट जाई रोग शोक सब छिदन व्यापे। सन्मुख न ठहराई जहर अग्नि तन निकट न आवे। दूरी जात रंगाई वीर बताल बाण न लागे जम के कोटि ढाई। 98 पूर्ण मूठ न लागे उलटताई धर खाई। बैर करे सोए दुख पावे सुरत शब्द मिल जाई। कह कबीर हम जंदल पे लिया सतगुरु लाख दुहाई। कह कबीर हम जंदल पे लिया सतगुरु लाख दुहाई। सत्साए बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नाम पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन ठग संजय ठग जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें FIR नंबर 426 सरकारी काम में बाधा में संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत नहीं बरी कराया गया, बल्कि ये गुंडे अपने आप को बचाने के लिए जब किया तब संत रामपाल जी महाराज बचे। यानी कि ये लोग फंस गए थे, इस वजह से इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए काम किया। तब संत रामपाल जी महाराज FIR नंबर 429 426 में बरी हुए। FIR नंबर 427 बंधक बनाने वाले केस में, उसमें भी ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे, शतलोक आश्रम धराना के गुंडे, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के गुंडे, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडे और ये मुनिंदर बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के गुंडे और जितने भी शतलोक आश्रम है पूरे भारत में पूरे विश्व में, ये सब गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को सजा कराने के लिए पूरा प्रयास किया था। इसलिए FIR नंबर 427 बंधक बनाने वाले केस में संत रामपाल जी महाराज को बरी नहीं कराया गया, बल्कि ये गुंडे सब उसमें फंस गए थे। इसलिए इन गुंडों ने अपने आप को बचाने के लिए, जब अपने आप को बचाया तब संत रामपाल जी महाराज उसमें बरी हुए। यानी कि जो इनका AP सिंह तो उसमें केस में वकील ही नहीं है, कोई भी किसी ने किसी केस में संत रामपाल जी महाराज को बरी नहीं कराया। देशद्रोह का केस चल रहा है, FIR नंबर 428 वाला केस चल रहा है। अब इस केस में देखिए, इन हरामजादों ने, इन गुंडों ने, इन दोगलों ने
लगभग 11 साल 2014 से आज 2026 चल रहा है, 2026 तक, जिसमें 450 आदमी है देशद्रोह केस में, और उसमें अभी तक सिर्फ 58 लोग कोर्ट में पेश हुए हैं, सिर्फ 58। आप सोचिए कि इन लोगों ने किस तरह से ना वकीलों के द्वारा तारीख पे तारीख लेते रहे और तारीखों पर भक्तों को आने नहीं दे रहे, यानी कि इस केस को लिंगर ऑन किया कि जितना ये टलता रहे और उतने ही दिन संत रामपाल जी महाराज जेल में यातनाएं भोगते रहेंगे। लेकिन बंदी छोड़ की दया देखिए कि ये हरामजादे गुंडे कहते थे कि संत रामपाल जी महाराज को वकील बरी कराएगा। आप ये कहते थे परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है, लीला कर रहे हैं, और उन्हीं परमात्मा को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया, पर्सनल बांड में रिहा किया। इन गुंडों ने जमानत नहीं कराई। ये गुंडे हत्यारे बलात्कारी झूठ चिल्लाते थे कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है, वो लीला कर रहे हैं। 18 नवंबर 2014 में जब बरवाला कांड कराया था तभी हरामजादे कहाँ मर गए थे, तब नहीं कह रहे थे लीला कर रहे हैं, लेकिन आज 2026 में लीला कर रहे हैं। जब इसी प्रकार से FIR नंबर 429 और 430 में 5 महिला 1 बच्चे की हत्या इन गुंडों ने, इन गद्दारों ने एक कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। जो संत रामपाल जी महाराज का बड़ा लड़का वीरेंद्र, मनोज, महेंद्र बगड़ा, राम कुमार ढाका, राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी आदि इन 28 गुंडों ने, जो FIR नंबर 429 28 गुंडे हैं, इन गुंडों ने 5 महिला 1 बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट पीट करके मार डाला। और इसके बाद देखिए इनकी हिम्मत, देखिए ये साले हरामजादे कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज खिलाफ बयान दिया कि हाँ हमने 5 महिला 1 बच्चे की हत्या कमरे में बंद करके लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। बाकायदे संत रामपाल जी महाराज खिलाफ बयान दिए और बल्कि 11 बांस के डंडे भी उपलब्ध कराए, 11 बांस के डंडे भी उपलब्ध कराए। परमात्मा की दया से दास का सारे एविडेंस हैं, सारे सबूत हैं, सारे जजमेंट की फाइलें हैं। एक तो हमने ऑनलाइन फाइलें निकाली थी, एक तो जो फाइलें जजमेंट की फाइलें FIR नंबर 429 430 को ऑनलाइन निकाला था। ऑनलाइन के अलावा भी दास ने ऑफलाइन हिसार कोर्ट से कोर्ट द्वारा अटेस्टेड फाइलें निकलवाई है। इन गुंडों को नहीं पता, इन गुंडों को नहीं पता, लेकिन परमेश्वर की दया से दास ने अटेस्टेड कापियां भी वहां से निकलवा ली उसी हिसार कोर्ट से, और सारे केसों की कापियां निकलवाई। तो इसलिए ये जो गुंडे, ये हरामजादे दोगले हैं, ये सोचते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को फिर बंधक बना लिया, फिर बंधक बना लिया। और ये जो वीडियो आ रहा है, ये जो वीडियो, ये साले सुअर की औलाद जो हरामजादे ये वीडियो जो बना रहे हैं, AI के द्वारा वीडियो बना रहे हैं, AI के द्वारा वीडियो बना रहे हैं। फिर वही पीला पर्चा आने लगे। जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर है तो पीला पर्चा क्यों आ रहे हैं? सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से पीला पर्चा क्यों आ रहे हैं? ये सारी संगत को समझना चाहिए। लेकिन संगत इतनी हरामजादी है, इतनी दोगली है, इस साला भेड़ों की तरह सर नीचे डाले हुए चली जा रही है। जैसे एक भेड़ कुएं में गिर जाती है तो सारी भेड़ें गिर जाती है कुएं में। तुम्हें तत्व ज्ञान किस बात का दिया गया? और दास ये दावे के साथ कहता है कोई माई का लाल मेरे खिलाफ कहीं भी मुकदमा, कोई केस नहीं कर सकता। और मैं 2016 से कंटिन्यू चला रहा हूँ। FIR नंबर 429 430 में 5 महिला 1 बच्चे की हत्या इन गुंडों ने किया, और सजा संत रामपाल जी महाराज को इसलिए भोगनी पड़ी क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का बेटा, ब्लड रिलेशन में संत रामपाल जी महाराज का सगा बेटा वीरेंद्र, मनोज, और संत रामपाल जी महाराज का सगा भांजा जोगिंदर और बिल्लू, संत रामपाल जी महाराज की सगी बहन राजवाला, संत रामपाल जी महाराज का सगा बहनोई कृष्णा, संत रामपाल जी महाराज के सारे रिश्ते नातेदार, महेंद्र बगड़ा, राम कुमार ढाका, राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी आदि आदि, इन सब गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज खिलाफ बयान दिया कि संत रामपाल जी महाराज के कहने पर 5 महिला 1 बच्चे की हत्या हमने की, और नहीं तो इनकी कोई बात नहीं मानी जाती, क्योंकि इनका ब्लड रिलेशन था। ब्लड रिलेशन के वजह से मजबूरी में कोर्ट को यह फैसला सुनाना पड़ा। हालांकि कोर्ट ये फैसला सुना नहीं रहा था, कोर्ट ने बहुत इसको लिंगरान किया, इनसे सबूत मांगते रहे, क्यों कोर्ट भी जानता था कि एक अकेला आदमी इस तरह काम नहीं कर सकता, क्यों कोर्ट भी समझता है। लेकिन अंत में कोर्ट की मजबूरी बनी थी। ये सारा जजमेंट लिखा हुआ है, वही मतलब ये उहाबाई नहीं बक रहे हैं, सारा जजमेंट लिखा हुआ है कि कोर्ट ने ये जितने इनके 12-13 वकील थे, इन हरामजादों वकीलों से
संत रामपाल जी महाराज के पक्ष में एविडेंस मांगते रहे, लेकिन ये वकील, ये गद्दार वकील, संत रामपाल जी महाराज के दुश्मन वकील, संत रामपाल जी महाराज के जो संगत उनके दुश्मन, इन वकीलों ने पैसे के लिए अपना जमीर बेच दिया था। जिस प्रकार से एपी सिंह वकील को कहा जाता था कि एक एक तारीख का वो 5-5 लाख रुपए फीस लेता है, एक तारीख का 5 लाख रुपए फीस लेता है। तो इस तरह के इन वकीलों ने, इन हरामजादों ने हराम का पैसा खूब खाया और खूब भक्तों को लूटा। और लूटने के बाद इन गद्दारों ने जब देखा संत रामपाल जी महाराज किसी प्रकार से नहीं फंसेंगे, तब ये नई चाल चली थी। और ये गद्दार वकील, अगर ये संत रामपाल जी महाराज के वीडियोस जो बरवाला कांड के समय पूरी दुनिया के सामने बोला था, अगर ये वीडियोस कोर्ट में दे देते, अगर ये 26/8/2014 को जो संत रामपाल जी महाराज ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि हमने कोर्ट की अवमानना नहीं की, ये इन गुंडों ने किया, वो एफिडेविट पेश कर देते, संत रामपाल जी महाराज के वीडियोस पेश कर देते। और जो महेंद्र भगोड़ा, राम कुमार ठाकुर, राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, इन गुंडों ने जो मीडिया के सामने बरवाला कांड के समय बोला था कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है, पहले बोला था सीरियस बीमार है, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, अखबार नहीं पढ़ सकते, टीवी नहीं देख सकते। इसके बाद इन गुंडों ने क्या कहा कि संत रामपाल जी महाराज को जब ज्यादा दबाव पड़ा और देखा प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि ये चाहते थे कि लाखों लोग मर जाएं और उसी भीड़ में संत रामपाल जी महाराज को मार दिया जाए, उसी भीड़ में मार दिया जाए, ये चाहते थे। जब वो प्रशासन पूरी समझदारी सूझबूझ से काम लिया, तब इन गुंडों ने क्या क्या बताया कि महेंद्र भगोड़ा, राम कुमार ठाकुर, राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, इन सब गुंडों के वीडियो है, आज भी वीडियो मौजूद है। इन्होंने कहा संत रामपाल जी आश्रम में नहीं है, उनको तो मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया। मीडिया ने कहा अभी तो सुबह यहाँ थे और अब कह रहे हो 3 दिन पहले शिफ्ट कर दिया, 3 दिन पहले शिफ्ट कर दिया। तो भगत भाइयों, बाद में संत राम, फिर भी प्रशासन ने, जो प्रशासन के लोग थे, अधिकारी थे, उन्होंने उस तरह कड़ा एक्शन नहीं लिया। तब इन गुंडों ने धमकी दी कि संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में जाना चाहेंगे तो भी हम जाने नहीं देंगे, 1 लाख लोगों की लाशों को गुजरना पड़ेगा। और ये राज कपूर जो अभी भी संत रामपाल जी आगे पीछे चल रहा है, इस हरामजादे ने पूरी दुनिया के सामने कहा था कि 1 लाख संगत ये आश्रम के अंदर है और 25 लाख पूरे भारत में, वो 26 लाख संगत, जब तक वो एक एक संगत का बच्चा नहीं मर जाएगा तब तक संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में हाजिर नहीं होने देंगे। कहाँ इनका वादा चला गया। और जब संत रामपाल जी महाराज को जेल भेज दिया, और तब संत रामपाल जी महाराज ने मीडिया के सामने कहा था कि मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। ये काले कमांडो मेरे नहीं, ये सारे गुंडे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के। और संत रामपाल जी महाराज जो बात कही थी, ये 100% सत्य कही थी। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे वीरेंद्र, मनोज, राम कुमार ठाकुर, राजकपूर, राजेंद्र, जो शत्रुओं का आश्रम धनाना चला रहे, या जितने भी आश्रम ये गुंडे चला रहे, इन सब गुंडों ने शत्रुओं का आश्रम बरवाला के अंदर भक्तों के में अफवाह उड़ाती थी कि संत रामपाल जी महाराज ने शरीर छोड़ दिया है, संत रामपाल जी महाराज ने शरीर छोड़ दिया और शतलोक चले गए। इन गुंडों ने झूठी अफवाह उड़ाई थी, लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज को मार नहीं पाए। जब संत रामपाल जी महाराज 11.5 साल जेल में रहे और 11 साल से जेल में आने के बाद जब जेल से बाहर निकले 10/4/2026 को, तो संत रामपाल जी महाराज ने जब यहाँ बरवाला धनाना में आ गए, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि मैं किसी के मारे से नहीं मरूंगा, जब मेरी मौत आएगी तभी मैं मरूंगा। ये तो दुनिया जानती है, ये तो सब जानते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज ने कोई नई बात नहीं बताई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते सतगुरु सैन पहचाने पाया अटल सुहागरे। जो परमात्मा के सैन को, इशारों को पहचानता है, वही संत रामपाल जी महाराज का असली भगत है, वही उस पूर्ण परमात्मा का असली भगत है। तो सतगुरु ने, संत रामपाल जी महाराज ने इशारा कर दिया कि भैया ये समझ लो, ये वही गुंडे हैं जो बरवाला कांड में कहा था कि संत रामपाल जी महाराज ने शरीर छोड़ दिया, संत रामपाल जी महाराज को जान से मार डालते। संत रामपाल जी महाराज ने बताया था कि मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि मेरे लड़के वीरेंद्र, मनोज महिलाओं कपड़े पहन कर भागे थे। जब मीडिया ने संत रामपाल जी महाराज के लड़कों से सवाल किया था, फोन पर बात किया था, तब इन्होंने कहा कि बाप रे बाप, ऐसा बाप, मुझे तो शर्म आती है कि ऐसा हमें बाप मिला जो महिलाओं के साथ ऐसे अभद्र व्यवहार करता था। ये सारा मीडिया चैनल में सब जगह दिखाया गया और बताया गया। तो भगत भाइयों,
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बात और कहना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज की ये गुंडे हत्या कर देंगे, हत्या मार देंगे संत रामपाल जी महाराज को। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने पहले बोल दिया कि मैं किसी के मारे नहीं मरूं, लेकिन वही संत रामपाल जी महाराज ने बरवाला कांड कहा था कि मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा, इसलिए बच गया। आश्रम में गलत काम किए हमने नहीं किए, इन्होंने किए। ये सतगुरु का इशारा है। और अब पहले तो सतलोक आश्रम बरवाला 12 एकड़ का था, अब ये भक्तों के पैसे से इन हरामजादों ने बताते हैं कि 60-70 एकड़ का आश्रम बना लिया, यानी 300-350 400 बीघे का आश्रम बना रखा। अब इतना बड़ा अगर आश्रम है तो ये कहीं भी संत रामपाल जी महाराज को मार के दफना देंगे या कुछ भी कर देंगे और आप हम नहीं जान पाएंगे। यही कांड हुआ था वहाँ पंजाब में आशुतोष महाराज की डेड बॉडी को 11:30 लगभग 12 साल से डीप फ्रीज में रखे हुए, और वहाँ बहुत बड़ा आश्रम है, और वो लाश उस आश्रम के अंदर कहाँ रखी है कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि वो लाश कहाँ रखी है। यहाँ तक कि भारत सरकार का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कहाँ लाश रखी है। और उनका जो लड़का था, आशुतोष महाराज जी का लड़का और ड्राइवर, ये दोनों केस लड़ते लड़ते चंडीगढ़ हाई कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इनका फला तारीख को इनके धर्म के अनुसार इनका दाह संस्कार करा दिया है। लेकिन वो आश्रम के अंदर जो गुंडे पनप जाते हैं, इन गुंडों ने क्या किया कि वो इन गुंडों ने क्या किया कि जिस पर जैसे मान लो 15 तारीख को उनको दाह संस्कार होना है, तो इन्होंने 11-12 तारीख को पूरे भारत के पूरे दुनिया के भक्तों को बुला लिया कि फला तारीख से फला तारीख तक विशाल सत्संग है। जैसे ये गुंडे बुलाते हैं यहाँ विशाल सत्संग है, इसी तरह से वहां बुला लिया व्हाट्सएप फेसबुक के द्वारा। इसी तरह वहां भी कोई एविडेंस नहीं, कोई प्रमाण नहीं, फर्जी सब कुछ है, तो बुला लिया। और एक के बाद सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, वहां के डीजीपी ने हाथ खड़े कर दिया। जब देखा इतनी पब्लिक आ गई, पब्लिक को नहीं पता था कि हमारे गुरुदेव की उनके धर्म के अनुसार अरविंद जी साहब, अरविंद जी ये जो है लिंक है ग्रुपों में भेज दो, फेसबुक में और सब में लिंक को भेज दो। तो वहां के लोगों को नहीं पता था, भक्तों को नहीं पता था कि ये हमें यहाँ पे दाह संस्कार होगा हमारे सदगुरुदेव जी का, आशुतोष महाराज जी का, वो नहीं पता था ना, ये बताते नहीं। और उनका वहां पे जो ना कर दिया गया, उनका फिर दाह संस्कार नहीं हुआ। आज भी उनकी डीप फ्रीजर में लाश रखी है, आप वहां जान नहीं सकते कहाँ पे लाश रखी है। वो आश्रम के अंदर लाश कहाँ रखी है वहां के रहने वाले तक नहीं जान सकते, इतना वहां सीक्रेट रखा गया है। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज को जान से मारने के लिए ये सतलोक आश्रम धनाना बनाया गया है और पूरा सीक्रेट रखा गया है। मैं आज लाइव पूरी दुनिया के सामने कह रहा हूं और डंके के चोट पे कह रहा हूं, और ये मैं झज्जर कोर्ट में भी जाऊंगा तो जज को भी बताऊंगा कि संत रामपाल जी महाराज की हत्या कर दी जाएगी। और संत रामपाल जी महाराज की हत्या करने में ये जितने भी आश्रम है वो सब शामिल हैं, और ज्यादातर भगत समाज शामिल है, और जितने नेता मंत्री सांसद विधायक वो शामिल हैं। और कौन कौन नेता शामिल है इनका सबका खुलासा करूंगा। संत रामपाल जी महाराज की हत्या कर दी जाएगी। और मैं वहां की सरकार से, हरियाणा सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि संत रामपाल जी महाराज को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों के, सतलोक आश्रम धनाना के गुंडों से अलग किया जाए, और सार्वजनिक तौर पर सारे भक्तों को बुलाया जाए, और सारे भक्तों के बीच में संत रामपाल जी महाराज को बुला करके और बात रखी जाए। तब संत रामपाल जी महाराज को भक्तों के बीच में उनको लाया जाए और इन गुंडों से छुड़ाया जाए। ये गुंडे हत्यारे हैं, ये बलात्कारी है, ये जान से मार देंगे। इसीलिए हरामजादों ने जो पानी का नाटक किया हरियाणा में, जो नेताओं को, मंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों के जो तलवे चाट रहे हैं, ये नेता मंत्री तो वोट के लिए अपना कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये गुंडे जो कर रहे हैं ये अपने मकसद के लिए कर रहे हैं। और ये सब जानते हैं कि हत्यारे, बलात्कारी ये गुंडे हैं, पूरा भारत जानता, पूरी दुनिया जानती है। इसलिए मैं हरियाणा सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज को इन सतलोक आश्रम धनाना के गुंडों से जल्दी से जल्दी छुड़ाया जाए, क्योंकि सतलोक आश्रम धनाना फर्जी है। सतलोक आश्रम धनाना पता नहीं किस संस्था के द्वारा है। मुनिंदर धर्माष्टक तो दिखाते हैं, लेकिन मुनिंदर धर्माष्टक है रंधावा खत्री के नाम से। ये जितने ट्रस्ट है, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट, और भी चोरी छिपे जो बना रखे, ये फर्जी है। ये कोई भी ट्रस्ट,
कोई संत रामपाल जी महाराज का है ही नहीं। ये फर्जी संस्था चला रहे थे और इस संस्था कौन सी चल रही पता नहीं। खुलेआम कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे में नाम दीक्षा दिया है, जिसमें पता पड़ा हुआ सतलोक आश्रम बरवाला का। संत रामपाल जी महाराज 10/2026 को जेल से आ गए। आने के बाद भी पीला पर्चा डाला जा रहा, वो भी पीला पर्चा सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से। लेकिन संगत इतनी हराम जाती, अंधी गूंगी बहरी है जो दर्शन के लिए परेशान है कि संत रामपाल जी महाराज दर्शन करें। अरे मर जाओ साले, चुल्लू भर पानी डूब के। कहाँ जा रहे हो? सतलोक आश्रम धराना जा रहे हो? किस हराम जाने तुमको बुलाया? कोई नहीं, कुछ भी नहीं पता। ये आश्रम किसका है? कुछ भी नहीं पता किसका आश्रम है। आश्रम की परमिशन लेटर पता है? आप परमिशन लेटर देखो, वो भी नहीं पता। परमिशन लिया जाता है ग्राम धनाना के नाम से। सतलोक आश्रम धनाना है किसका? ना तो तुम्हें पता मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के रंधावा खत्री का है, ना तुम्हें पता किस ट्रस्ट जान गए। लेकिन उस सतलोक आश्रम धनाना के बाहर कहीं भी रंधावा मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट का बोर्ड नहीं लगा। और जो पीला पर्चाते हैं उसमें कहीं भी मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट का नाम नहीं। जो आप नाम दीक्षा लेते हो उसमें कहीं भी मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट का नाम नहीं, उसमें कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम है, जो 17 मई 2018 के पहले बंद कर दिया। 17 मई 2018 को इन्होंने मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट बनाया, वो भी फर्जी। संत रामपाल जी महाराज कोई लेना देना नहीं। इसलिए आप जो वहां जा रहे हो हत्यारों, बलात्कारियों और गुंडों के यहाँ जा रहे हो, और ये गुंडे रजिस्टर्ड गुंडे हैं। ये दास पूरी दुनिया के सामने खुल करके बोल रहा है, और जहां बताओ वहां बोलूंगा, और कोर्ट में भी जवाब दूंगा, बताऊंगा। ये विधायक कुलदीप बस और जितने विधायक जा रहे हैं, ये सब संत रामपाल जी महाराज की हत्या करने की सुपारी ले चुके हैं। ये सब स्टिकर बनाया है और वायरल करूंगा। कल इसका पूरा खुलासा करूंगा कि संत रामपाल जी महाराज की हत्या करने के लिए पूरा ताना बाना बुना जा चुका है। और संत रामपाल जी महाराज के नाम के कमीने शिष्य बस जयबंदी छोड़ की, जयबंदी छोड़ की। हमारे गुरु तो परमात्मा है, लीला कर रहे। मर जाओ साले, चुल्लू भर पानी डूब के लीला कर रहे। 2014 बरवाला कांड भूल गए थे, तब लीला नहीं याद आई थी। तब तो भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे। 2006 में कांग्रेस के पार्टी को गाली देते थे, है? फिर जगह धरना देते थे, फिर दर्शन करने के लिए जाते थे, फिर मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, जगह जगह ज्ञापन देते थे। और इसके बाद हरामजादो आखिरी में इच्छा मृत के फार्म तक तुम भरे थे, भूल गए वो सब? साले जूते पड़ेंगे। तुम हरामजादों ने पुस्तकें लिखी, ज्ञान गंगा, ये जीने की राह, अंधश्रद्धा, भक्ति खतरा जान में अश्लील गालियां लिखी, ये फर्जी पुस्तकें लिखी, फर्जी, किसी में पता नहीं, किसी संस्था का नाम नहीं। और हरामजादो जा रहे सतलोक आश्रम धराना में गुरु जी की दर्शन करने के लिए। मर जाओ साले, चुल्लू भर पानी डूब के ना, है ना। तो तुम्हें पता कौन बुलाया, मार के फेंक दिए जाओगे। इसलिए बड़ा आश्रम बनाया, बात नहीं कर सकते। नेता मंत्री संतरी सब जा रहे डायरेक्ट, तुम साले बात नहीं कर पाओगे। तुम्हारे गुरु परमात्मा जेल के अंदर थे तो परमात्मा थे, अब जेल के बाहर आ गए तो परमात्मा बोल नहीं सकते। जेल से ऑडियो वीडियो आती थी ना, हम कहते थे ये सब फर्जी है। लेकिन साला पवन टक संजय तो फिर भी कुछ होगा तो होगा, पवन टक नहीं मानने तैयार था। ये साला पवन टक तो अपने हिसाब से, हाँ अपने मार्फत की बात हुई तो जेल की वीडियो ऑडियो सही है, और नहीं तो कहता था कुत्ते मुँह थे। ऐसी वीडियो पर ऐसे कुत्ते मुँह थे, पता नहीं क्या क्या गाली देता था। और अब ये कहाँ मर गए साले कमीनों, जो राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडों के पीछे तलवे चाट रहे हो। अब साले कहाँ मर गए? अब कहाँ लीला चली गई? अरे इससे अच्छा तो जेल में थे, कम से कम जेल से ऑडियो वीडियो तो आती थी। अरे हरामजादो, चुल्लू भर पानी डूब के मर जाओ। अब संत रामपाल जी महाराज आदेश भी नहीं दे सकते, अब संत रामपाल जी महाराज बोल भी नहीं सकते। तुम्हारे सामने AI के द्वारा वीडियो ब्लॉग डाले जा रहे। संत रामपाल जी महाराज जिसमें हंस रहे थे कि आप धन्य हो, आपकी माता ने आपको ऐसे जन्म दिया, और बाद में हंस रहे थे। अब उसको अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कर दिया। अब संत रामपाल जी महाराज अंग्रेजी भाषा बोल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। AI के द्वारा सब वीडियो बना करके इस्तेमाल किया जा रहा, और हम आप चुपचाप हैं। आपके गुरु के संत रामपाल जी महाराज की हत्या करने के लिए पूरी साजिश रची जा चुकी है, और आप लोग केवल परमात्मा परमात्मा चिल्लाते रहो। ये बात मैं डंके चोट पे कहूंगा और अंतिम श्वास तक कहूंगा, और मैं पूरी दुनिया से कहूंगा, पूरे वहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सबसे कहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज को अतिशीघ्र इन गुंडों के चुंगल से छुड़ाया जाए। संत रामपाल जी महाराज को शारीरिक रूप में लाया जाए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का कोई पत्नी बेटा बेटे नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने 2014 में के पहले, यानी कि 2008 में जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए थे, तो संत रामपाल जी महाराज ने पूरी दुनिया के सामने कहा था कि मेरे बेटा बेटी 4 संतानें थी, अब मेरा कोई नहीं है। मैं जानता हूं कितनी मेरी सेवा करते थे। और संत रामपाल जी महाराज ने दुखी होकर 1994 में घर छोड़ा था।
जिस घर को संत रामपाल जी महाराज ने बनाया, जिस घर को संत रामपाल जी महाराज बनाया तो बनाया, इन हरामजादों को वीरेंद्र, मनोज, अनारो, अंजू, मंजू, इन हरामखोरों को पढ़ाया लिखाया अपनी मेहनत कमाई से, और वो परमात्मा, वो सतगुरु अपने घर में स्वयं नहीं रह पाया। वो परमात्मा, वो सतगुरु स्वयं अपने घर में नहीं रह पाया, स्वयं अपने घर में नहीं रहा, जीन में रहना पड़ा, जीन में कुटिया बनाकर रहना पड़ा। और ये हरामजादे कोई भी, ये सब साले घुस गए करोथा आश्रम में बना करके। ये अनारो माई जिंदा संत रामपाल जी वहां को जेल में डाल करके जिन फोटो की आरती उतारती थी, अब कहाँ आरती उतार रही? अब तो जिंदा आ गए ना संत रामपाल जी महाराज, अब आपको आरती उतारते किसी फोटो नहीं दिखाई देगी, अब वीडियो नहीं आएगी, अब आरती नहीं उतार सकती। तो ये बातें समझना होगा, हमें आपको आवाज उठानी होगी। और ऐसे बैठे रहो, परमात्मा है, परमात्मा है, लीला कर रहे हैं, चले जाओ सुनने के लिए वहां पे ना, बस इतना काम करते रहो और कुछ नहीं। इसलिए जागो, जागो। आज मैंने स्टिकर बनाया, सब डालूंगा स्टिकर। अब आता हूं अपनी बात पर, जो ज्ञान गंगा के बारे में। ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, ये जो जब संत रामपाल जी महाराज को इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने 2006 में जेल में डाल दिया था, इसके बाद इन गुंडों ने ये पुस्तक बनाई। और जो 2000, देखो परमात्मा कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ा, गाड़ा पानी में, वह गाड़ा है वह ऊपर आवे, सच्चाई छानी ना जाए। तो इन्होंने 2010 में, जैसा कि मुझे बताया गया, 2010 में ये ज्ञान गंगा पुस्तक चालू कर दिया। और जो संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक लिखी, वो बंद कर दिया, वो बंद कर दिया था। इस पुस्तक को इन गुंडों ने बनाया और इस पुस्तक पे लिख दिया था कि भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक का विकल्प ज्ञान गंगा। एक मिनट भगत जी, एक फोन आ रहा है, जब देख लेते हैं। लाइव आवे, लाइव कट नहीं जाएगा। भगत भाइयों, ये ज्ञान का पुस्तक है और इन गुंडों ने, इन हरामजादों ने, दोगले की औलादों ने, सतलोक आश्रम धनाना के गुंडों ने 2010 में ये ज्ञान का पुस्तक लॉन्च किया। और इसमें परमात्मा ने एक कमी छोड़वा दी, इन गुंडों की चोरी पकड़ने के लिए इसमें लिखा दिया भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञान गंगा। और ये इसमें लिखा रहा, और ये तो बड़े चतुर थे ना, बरवाला कांड हो गया। तब तक किसी को नहीं पता था कि भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञान गंगा पुस्तक इन गुंडों ने अपनी मर्जी से निकाला। और हम आप लोगों ने भी नहीं पूछा कि परमात्मा आपकी तो भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक थी, पहले बताते थे शायद 2 भागों में थी और फिर 1 भाग में कर दिया। तो हम लोग विश्वास करते थे और विश्वास करना भी चाहिए। हम लोग विश्वास करते थे कि ये संत रामपाल जी महाराज के जब आश्रम में रह रहे हैं तो ये पुस्तक संत रामपाल जी महाराज ने ही निकाली होगी। हम लोग ब्लाइंड फेथ करते थे, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि अपने गुरु पर जब सारी चीजें सच्चाई जान जाओ तब अपने गुरु पर फिर अंधविश्वास करो, ब्लाइंड फेथ। अंधविश्वास का मतलब नहीं कि आंखें बंद करके। फिर भी गुरु ने कहा था कि जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बहना, कि जब हम प्रमाण दें वो प्रमाण को देख करके तब स्वीकार करना। मेरे वचन पे चलना, मेरे आदेश पे मत चलना। हाँ, मेरे उन आदेशों पे चलना जो मेरे वचनों पर मेल खाते हो। इस तरह परमात्मा ने खूब ज्ञान दिया था। लेकिन हम लोग भोले भाले लोग और ये सोचते चलो भाई हमें ये तत्वदर्शी संत का मार्ग मिल गया तो हम चले गए, क्योंकि हम समझते थे कि ये सारे लोग भाई बहन एक हैं
और ये सब बहुत अच्छे हैं, और ज्ञान हमें आपको पूरा हुआ नहीं था। तो परमात्मा ने कहा था देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा है, हम देखा देखी में वहाँ जाते रहे। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने कहा था ये 3 साल का कोर्स है, कम से कम 3 साल आप पूरी तरह से ज्ञान समझिए, तब आप परिपूर्ण होंगे। उसी का फायदा इन गुंडों ने उठाया जो हमें आपको इस्तेमाल करते रहे और आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तो आप सारे सबूत आपके पास है, फिर भी आप स्वयं अपने आप को इस्तेमाल इससे करवा रहे हो, तो आपका दोष है, इसमें गुरु का दोष नहीं है। तो इन गुंडों ने यह पुस्तक लॉन्च कर दी, ये अपना धीरे धीरे पूरा कब्जा कर लिया कि यहाँ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हाँ, महिला के द्वारा जब नाम दीक्षा 2008 में दिलवाई गई तो उसमें कोई एक भगत होगा, परमात्मा का प्यारा भगत होगा, जो संत रामपाल जी महाराज से बताया कि यहाँ पे फर्जी नाम दीक्षा एक महिला के द्वारा नाम दीक्षा दिलवाई जा रही है इस सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर। और उसको ये कहा गया कि इसके अंदर कबीर आते हैं, कबीर साहब आते हैं। उस सतलोक आश्रम बरवाला में कौन था? संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र, राम कुमार ढाका, राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी और वीरेंद्र, मनोज आदि आदि, ये सब गुंडे थे। इन गुंडों ने साजिश रची कि महिला के द्वारा नाम दीक्षा दिलवाई गई और 15 से 20 दिन तक नाम दीक्षा दिलवाई गई। संत रामपाल जी महाराज ने कहा जब मुझे पता चला, यानी कि संत रामपाल जी महाराज का कोई खास भगत होगा जो उसने ये बात बताई कि यहाँ ऐसा कार्यक्रम चल रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग के माध्यम से बताया कि भैया यहाँ एक मार्ग उल्टा चल गया था, एक महिला के द्वारा नाम दीक्षा दिलवाई गई और उनको कह दिया जाता इनमें कबीर आते हैं, और ये कह दिया गया कि गुरु जी से पूछना नहीं तो नाराज हो जाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि अगर हमने उस महिला को कहा है कि भाई इसमें कबीर साहब आते पूछ लो, और नहीं भी कहा है तो हमसे पूछना चाहिए ना, तो मुझे गुरु बनाने आए थे कि महिला को बनाने आए थे? तो बोले भी स्वीकार कर लिया। वही आज आप लोग अभी भी स्वीकार कर रहे हो, अभी भी आप उन अपने गुरु की उस बातों को स्वीकार नहीं कर रहे हो। ये विचार करिए आप ये पीला पर्चा किस काम का? क्यों पीले पर्चे पीछे दौड़ जाते हो? जितने भी आश्रम पूरे भारत बने, पूरे विश्व में सारे फर्जी आश्रम बने, सारे फर्जी, सब टोटल फर्जी। अब खुलेआम पूरे भारत में, पूरी दुनिया में खुलेआम फर्जी वाला चल रहा, और उस फर्जी वाला का सहयोग करने वाले आप लोग हो। नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, ये कुछ नहीं है, ये तो केवल सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। जो आपको जजों को दिखाया कि जज इंटरव्यू दे रहे हैं, और तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि हमें इज्जत से क्या लेना। जब हमारा बड़ा परमात्मा असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है, तो इस जज का इंटरव्यू क्यों सुनूं? क्यों इंटरव्यू डाला? क्योंकि ये सब बिके हुए हरामजादे, ये पैसे खेल में खेलते, इनको कोई मतलब नहीं ज्ञान से, तत्व ज्ञान से। 4 लाइनें इनको बोलने के लिए बोला जाता, बस वही 4 लाइनें बोल रहे हैं। तो ये बात आपको विचार करनी पड़ेगी। ये ज्ञान का पुस्तक इन गुंडों ने लिखी, बनाई, भले ही ज्ञान संत रामपाल जी महाराज का लिखा हो। जिस तरह से कबीर सागर मिलावट किया, या अन्य लोग भी तो ज्ञान बोलते हैं, पूरी दुनिया कबीर साहब के ज्ञान को बोलती है, लेकिन उस ज्ञान पे चलती नहीं। बिना कबीर साहब के ज्ञान के कोई धर्मगुरु चल ही नहीं सकता है, लेकिन उस ज्ञान पे कोई चलता नहीं, केवल बोलने बकने में ज्ञान है। तो ये ज्ञान का पुस्तक इन गुंडों ने बनाई और पूरे भारत में, पूरे विश्व में इसको वितरित किया गया। अब गुरु जी के हाथों में दिया गया, गुरु जी से कहलवा दिया गया, लेकिन हम आप भूल गए कि सतगुरु सैन पहचाने पाया अटल सुहागरे, कि संत रामपाल जी महाराज ने तो भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक बुलाई थी। इसमें विकल्प क्यों लिखा गया? विकल्प का मतलब क्या होता है? विकल्प का मतलब होता है कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, मान लो ट्रेन छूट गई और हम स्टेशन पहुंचे और मैं जाना था अपने जहाँ यथास्थान पे, ट्रेन छूट गई, अब मैं क्या करूं? तो उसका विकल्प होता है कि बस मिल जाए, ऑटो मिल जाए, 3 व्हीलर मिल जाए, दूर की जाए तो मतलब दूर की बस मिल जाए, या इस तरह वो विकल्प होता है। तो जब संत रामपाल जी महाराज मौजूद हैं, भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक मौजूद है, तो ये विकल्प क्यों छाटा गया? और ये विकल्प ऐसा विकल्प दिया कि देखिए 2014 तक किसी में 2-4 पन्ने कम ज्यादा करते रहे, लेकिन भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ये नहीं मिट पाए, ये लिखा रहा। और जब हम लोगों ने 2014 के बरवाला कांड के बाद आवाज उठाई
कि देखो भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञान का लिखा, तो इन हरामजादों ने वो टॉपिक हटा दिया। अब इसमें किसी में नहीं लिखा भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञान का। अगर तुम गलत नहीं थे तो वह टॉपिक क्यों हटाया? आज संतराम पाजी महाराज जेल से बाहर आ गए। अब संतराम पाजी महाराज को आपके सामने नहीं आने देंगे। अब आप भूल गए कि वो परमात्मा है। वो परमात्मा क्या बंधन में रहता क्या? वो परमात्मा क्या ये नेताओं मंत्रियों को की सेवा में आता है क्या? है? लेकिन ये आप भूल गए, ये कमी आपकी है। इसीलिए हमने कहा था 100 आदमी तैयार हो जाओ। अगर 100 आदमी तैयार हो जाता ना तो संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम धनाना में कभी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहां लेने वाला कौन था? अगर हम आप लोग 100, 200, 500, 1000 लोग उस हिसार जेल नंबर 2 गेट के पास गए होते तो इनकी औकात नहीं थी संत रामपाल जी महाराज को अपनी वो 1-1.5 करोड़ गाड़ी में बैठा लेते, क्योंकि इन्होंने तो इस सब व्यवस्था कर रखी कि तुम लोग 100 आदमी तैयार नहीं हो सकते। तुम अपने एक व्यक्ति की काट करोगे जो तुम्हें बिना लोभ लालच के एक पॉइंट पर जागरूक किया करेगा, उसी की जड़ काटोगे आप। लेकिन वो तो अपने आप में मजबूत होता चला जा रहा, उसको तो ये जान रहे, उसके सामने नहीं पड़ेंगे। लेकिन तुम लोग अपने आप को मजबूत नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास पैसे के अलावा कोई टाइम नहीं है। मरे जा रहे हो, कहो रात में वीडियो देखने का भी समय ना हो। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान गंगा पुस्तक, अब इस पुस्तक को लेकर के ना पूरे भारत में या अन्य देशों में जहां जहां भी FIR हुई पुस्तक बेचने वालों पर, और आपको क्या बताया गया? संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ FIR हुई कि पुस्तक बेचते वहां पकड़े गए, नेपाल में पकड़े गए या जहां भी पकड़े गए, वो संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ FIR की गई। फिर संत रामपाल जी महाराज वहां बाइज्जत बरी हो गए। और देखिए, अफवाह उड़ाते रहे। मध्य प्रदेश में वहां के हाई कोर्ट ने ज्ञान गंगा को क्लीन चिट दे दिया। जो ये बोलते रहे आप लोग सुनते रहे, लेकिन आप लोग अपने गुरु के एक वचन में नहीं चले, जिसमें गुरु ने कहा था बिना सबूत देखे मेरी बात को स्वीकार नहीं करना। आपने वो सबूत भी नहीं निकाले, आपने नहीं देखे। और हमारे आज जितने वकील है संत रामपाल जी महाराज के नाम के शिष्य जो बने हुए, उन हरामजादों को तो कहने क्या, उन सालों कुत्तों को तो यही नहीं पता कि यार हमारे गुरु जेल में कैसे यात्रा से क्या करे। और जब वो मध्य प्रदेश के कोर्ट का जजमेंट जब हिमांशु जोशी ने निकलवाया, तो उसमें क्या था, जिन 2 लोगों ने कंप्लेन किया था इनके खिलाफ, उन लोगों ने इनके खिलाफ FIR लिखाई थी। संत रामपाल जी महाराज के नाम से FIR नहीं थी। और फिर इन लोगों ने उनको, मतलब नए लड़के थे, वो किसी संस्था में काम करते थे, और संस्था तो अपने लाभ लो लालच के लिए करती है, और हमें आपको फंसाएगी बड़े बड़े दावे करके, जैसे ये सतलोक आश्रम धनाना के गुंडे करते हैं। तो वो जब बेचारे इनके खिलाफ FIR किया तो वही पार्टी बन गए। तो आदमी कौन रिस्क ले? तो इसके बाद वो चुपचाप बैठ गए, वो कोर्ट नहीं गए, और इन लोगों ने उनको धमका अड़काया या खरीद लिया। जब कोर्ट नहीं गए, वो कोर्ट केस पेंडिंग पड़ा रहा, ऐसे बंद होता नहीं। तब वो इनका जो वकील था, वो इसको केस को जो फिर हाई कोर्ट में या कहाँ लेके जाया था, फिर वहां जाके इसको क्लोज करवाया। इन लोगों ने वो क्लोज करवाया, और ये क्या कहते हैं कि वहां के हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। हाई कोर्ट से ही केस क्लोज होता है। अगर आपका लोअर कोर्ट में केस लग गया, केस आपने लगाया किसी के ऊपर, और आप उस तारीख पे नहीं जा रहे हो, तो एक समय सीमा होती है। उस समय सीमा के बाद वो दूसरे पक्ष का वकील वो हाई कोर्ट में इसको ले जा करके वहां से इसको क्लोज करवा दिया था। तो वहां तभी बंद हुआ। जितने भी केस हुए पूरे भारत में, संत रामपाल जी महाराज के ऊपर एक भी केस नहीं हुआ। अगर केस हुआ होता तो वहां तारीखों पर जाते होते। अगर केस हुआ होता तो ये इन लोगों ने किसी भी केस की फाइल क्यों नहीं दी? किसी की जो थाने में FIR होती है, FIR की कॉपी क्यों नहीं दी? कोई सबूत आज तक आप लोगों को दिया ही नहीं। ये जानते थे सब मूर्ख है। और ये जितने भी साले हरामजादे वकील है, जो संत रामपाल जी महाराज के नाम से, या जो बुद्धिजीवी है, जैसे सचभूषण जैसे कमीने लोग, परमेश्वर जैसे काम ले लिया। और अब देखिए, अब इसके पास समय नहीं है, मरा जा रहा साला 2-2 पैसे के लिए मरा जा रहा। और जब जेल चले गए तो कैसे साले हरामजादे खुश होते थे, अब कहाँ मर गए? तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को लेकर के या जितनी भी पुस्तकें हैं, जीने की राह, अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा जान, आदियात, सबकी पुस्तकों का अलग अलग विवरण बताऊंगा। इस पुस्तक को लेकर, ज्ञान का पुस्तक को लेकर के ना
कोई मायकलाल पूरे भारत में या पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के नाम से FIR नहीं कर सकता। चाहे जिस धर्म का धर्मगुरु हो, पूरे विश्व का कोई भी धर्मगुरु संत रामपाल जी महाराज के नाम से FIR नहीं कर सकता। इसमें केवल संत रामपाल जी महाराज तस्वीर लगी होने से और इनके नाम लिखने से ये संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक नहीं हो गई। ये केवल संत रामपाल जी महाराज के जो नाम के कुछ या 99% जो संत रामपाल जी महाराज जो तत्वदर्शी संत हैं, उनके जो शिष्य हैं, उन हरामजादों को उनकी आंखें बंद हैं, उनको नहीं दिखाई देता। वो तो गूंगे बहरे अंधे हो गए, जबकि परमात्मा ने तत्व ज्ञान दिया था, एक एक शब्द पर उंगली रख के पढ़ाया था। हैं हम बताएंगे तत्वदर्शी संत के हम शिष्य हैं, और तुम हरामजादों के भी नहीं पता कि ये फर्जी पुस्तक है। जब तक इस पुस्तक में ISBN नंबर नहीं होता, जब तक ये पुस्तक किसी प्रेस से लिखी गई है, तो प्रेस वाले को पूरा लिखित विवरण दिया जाता है। उसमें वो कहते शाइन होते हैं, मोहर होती है। जब आप वो विवरण लिख के देंगे तब वो पुस्तक छापेगा, और जो लिखा होगा वही एक एक शब्द वैसा ही छापेगा, वो कहीं मिलावट नहीं कर सकता। हाँ, अब लड़का कीजिए, लड़की छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा तक बदल नहीं सकता। अब देखो वहाँ लिखना था लड़का और लगा दी बड़ी मात्रा आखिर में लड़की, कितना बड़ा फर्क हो गया। तो इसलिए वो कभी भी एक शब्द का फर्क नहीं कर सकता। और अगर आप कहीं लड़का लिखना था और आपने गलती से लड़की बड़ी की मात्रा लगा दी लड़की पर, और वो पुस्तक छप गई, और उससे आप कहो कि इसको हटा दो, तो नहीं हटा सकता। फिर आपको लिखित भी पूरा देना पड़ेगा कि हमने इस शब्द को, इस पे मात्रा नहीं लिखी थी, और इस गलती का सुधार करने के लिए इसको दोबारा करवा रहा हूँ। बाकायदे सब पूरा साइन होगा, सब होगा, तब वो पुस्तक में वो सुधार करेगा, ऐसे नहीं सुधार करेगा। इस पुस्तक का कोई माँ बाप है ही नहीं। जब इस पुस्तक को कोई माँ बाप नहीं है, इसकी कोई संस्था नहीं, इसका कोई ट्रस्ट नहीं, तो संत रामपाल जी महाराज तस्वीर लगा करके ये पुस्तक फर्जी छापी गई है। ये कानूनी तौर से फर्जी है, कानूनी तौर से फर्जी है, और सांसारिक दृष्टि से फर्जी है। और फिर तत्वदर्शी संत वो ऐसा काम कैसे कर सकता? तो जब तक इसमें साइन नहीं होंगे, या जब तक संत रामपाल जी महाराज की रजाबंदी का वो पूरा लेटर नहीं होगा, तब तक आप संत रामपाल जी महाराज को FIR नहीं कर सकता कि फोटो लगी है और चलो FIR कर दो। वो थाने का SHO या जो भी अधिकारी होता है FIR लिखने वाला, वो इस पुस्तक को देख करके FIR नहीं लिख सकता। हाँ, ये जिसके हाथ में पुस्तक पकड़ी जाएगी उसके खिलाफ FIR होगी, और फिर वो इस पुस्तक का जिम्मेदार बनेगा कि तुम बताओ ये पुस्तक कहाँ से लाए हो। संत रामपाल जी महाराज के जिम्मेदार नहीं होंगे, वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा। वो इसका प्रमाण देगा कि कहाँ से पुस्तक लाया है, वो साबित करेगा ये असली है नकली है, और वो साबित कर नहीं सकता। इसलिए साल 2-2 साल तक केस चलते हैं, और बाद में उस कोर्ट में माफी मांगते हैं, जज साहब, हुजूर साहब हमें माफ कर दो। किसी की तो सजा भी हो जाती है, तो हमें आपको नहीं बताएंगे, और हमें क्या कहेंगे कि देखो संत रामपाल जी महाराज को इतने केस लगे थे ज्ञानगंगा पुस्तक में, तो इनको सबको कोर्ट में बाइज्जत बरी कर दिया, कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। ये हमें आपको दिखाते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे मूर्ख हैं, हम सबूत नहीं मांगते। लेकिन जब आपको सच्चाई जान जाए, पता चल जाए, तो ये याद रखो, इस बात को याद रखो और पूरी दुनिया को बताओ। फिर आप मूर्ख से बनो, आप भोले भाले में चलो फंस गए तो फंस गए, लेकिन आप हमेशा फंसते रहेंगे। बैलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं खाएंगे तो हम नहीं फंसेंगे। तो ये पॉइंट समझो। हाँ, आप सब लोगों से, पूरे भारत से, पूरे दुनिया के सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी कहीं कोई ज्ञान का पुस्तक या संत रामपाल जी महाराज के नाम की कोई भी पुस्तक बेचता मिल जाए, उसको पकड़ के कम से कम 50 जूते मारो, और उसकी पुस्तक हाथ से छुड़ाना नहीं, और उन पुस्तकों को जलाना नहीं। उसकी वीडियोस बनाइए और तुरंत 112 नंबर डायल कीजिए और पुलिस के हवाले कीजिए। ये टोटल फर्जी पुस्तक है। आज संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर है। संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी वाला कौन कर रहा है? संत रामपाल जी महाराज उस सतलोक आश्रम धनाना से आजाद क्यों नहीं पा रहे? सतलोक आश्रम धनाना में जब परमात्मा है, तो परमात्मा को ये बंधक क्यों बना रखा है? फिर हरामजादों ने टोकन क्यों चालू किया? वो परमात्मा के टोकन होता क्या? फिर ये टोकन चालू करेंगे? उस परमात्मा की पूरी दुनिया है। संत रामपाल जी महाराज से कहलवा दिया कि पूरा भारत आ चुका, और अगली बार जब कांड होगा तो पूरा विश्व आ जाएगा। आप सोचिए, ये AI के द्वारा वीडियो बनाए जा रहे हैं,
और हमें आपको लगता है गुरुजी बोल रहे हैं। अगर गुरुजी बोल रहे हैं तो आप तो सोचो ना कि पूरा भारत कहाँ गया। ये सतगुरु सैन पहचानो ना, इशारा पहचानो। संत रामपाल जी महाराज ने कहा किसी को मारे नहीं मरा और ना मुझे मार सकता, जब मेरी मौत आएगी तभी मरेंगे। तो ये तो सब जानते हैं, जब तक मेरी मौत नहीं आएगी तब तक कोई मार नहीं सकता। हाँ, जिसके हाथ से मौत लिखी होगी वो मार सकता जब टाइम आ जाएगा, ऐसे कोई नहीं मार सकता। तो ये बातें हम क्यों नहीं समझते। और आज तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन बरवाला में क्या कहा था संत रामपाल जी महाराज ने कि मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। और इन गुंडों ने क्या कहा था कि संत रामपाल जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया। ये तो जेल में तो कह रहे थे कि जेल से ही संत रामपाल जी महाराज ऊपर चले जाएंगे। तो ये बातें समझिए। तो ये ज्ञान गंगा पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई FIR नहीं कर सकता। जहां भी कोई ये पुस्तक बेचता मिल जाए उसको 50 जूते मारो, उसका वीडियो बनाओ, 112 नंबर डायल करो और उसकी पुस्तक छुड़ाओ नहीं, तब वो साबित करेगा कोर्ट में ये पुस्तक कहाँ से लाए हो। और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे जितने क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, ये जिला कोऑर्डिनेटर, मोहल्ला कोऑर्डिनेटर, ये हरामजादे 20-20, 30-30 हजार तनख्वाह पाते हैं अपनी पोस्ट के अनुसार। और तुम महिलाओं और बच्चों बूढ़ों को गली गली में भेज देंगे अपने कर्म बनाने के लिए, तुम्हारे कर्म बन जाएंगे। ऐसे तुम्हारे कर्म बनते हैं जब तुम पकड़े जाते हो और जब इनको फोन करते हो तो ये तुम्हारे पास नहीं आते। और अगर आएंगे तो पूरा झुंड बना करके आएंगे, अकेले नहीं आएंगे। पहली बात तो आएंगे नहीं, अगर अकेले हो तो आएंगे नहीं, अगर कहीं फंस गए। और फिर कहेंगे कि हमारी पुस्तक ही नहीं है, संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक नहीं, वहाँ तुरंत बदल जाएंगे। और झुंड में होंगे तब ये चिल्लाएंगे। ये ऐसी कई घटनाएं हो चुकी, जैसे कि बुलंदशहर में कृष्णादासी वगैरह और अन्य लोग वहाँ जो चले थे, राकेश वगैरह, उन लोगों ने इनके खिलाफ इनके पुस्तकें इनसे छीनी और इनको बताया जाकर थाने में गए। और थाने में जाकर जब दिखाया कि ये सब पुस्तकें इन लोगों से छीनी है, वहाँ बेच रहे थे, तो इन्होंने कहा ये मेरी पुस्तक ही नहीं है। वो पुस्तक भी ले ली वहाँ और कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टा इन्हीं पर डांट पड़ गई। क्योंकि तुम्हारे हाथ में अगर पुस्तक आ गई तो तुमको साबित करना पड़ेगा कोर्ट में। संत रामपाल जी महाराज कोई लेना देना नहीं, इन गुंडों से कोई लेना देना नहीं, छत्रों आश्रमों से कोई लेना देना नहीं। कितने यार तुम अंधे गूंगे बहरे हो, कहते हम दर्शन करने जा रहे हैं, अब गुरुजी आ गए। अरे बेशर्मो, चिल्लू भर पानी डूब के मर जाओ हैं। जिसके नाम से पूरे भारत पूरे विश्व में फर्जीवाड़ा खुलेआम चल रहा है। अपने गुरु को जेल से बाहर निकालने का तो कोई प्रयास नहीं कर पाए। अब जब गुंडों के चुंगल में आ गए वहां से भी हम निकालने का प्रयास नहीं कर रहे, वहां भी हम आवाज नहीं उठा रहे। अपना ही स्वार्थ हमेशा देखना। तो इसलिए इस ज्ञान का पुस्तक को आप लोग कहीं भी सप्लाई मत करना। और अब जूता उठाइए और पूरी दुनिया को जागरूक कीजिए। शस्त्र जी नेट चला गया था और दास अपने शब्दों के ही विराम देगा। कल जो है दास 8:30 बजे लाइव नहीं आ पाएगा, वो ध्यान नहीं रहा, बोल दिया, कुछ स्टिकर बना दिए। लेकिन परसों लाइव आऊँगा और दिन में टाइम मिल गया तो फिर दिन में लाइव आएंगे। और तो उसके लिए कुछ स्टिकर मैसेज डाल देंगे, नहीं तो परसों 8:30 बजे लाइव आएंगे और इसका पूरा खुलासा करेंगे कि और हरियाणा सरकार से निवेदन करूंगा कि संत रामपाल जी महाराज को शत्रुओं का आश्रम हरियाणा के गुंडों से मुक्त कराया जाए। ये संतों का आश्रम किसका है किसी को नहीं पता। ये गुंडे हत्यारे बलात्कारी, संत रामपाल जी महाराज का इनसे कोई लेना देना नहीं। संत रामपाल जी महाराज के राशन कार्ड है, संत रामपाल जी महाराज राशन कार्ड भी अपना अलग बनवा ले रहा। संत रामपाल जी महाराज का इनके घर परिवार से कोई लेना देना नहीं। संत रामपाल जी महाराज कोई आश्रम नहीं, संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई जमीन नहीं, संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई खाता नहीं, संत रामपाल जी महाराज कोई संस्था नहीं, संत रामपाल जी महाराज कोई ट्रस्टी नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। जितने भी भाई बहन हमारे जुड़े हुए जो घटना होगा, राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन और ऐसे नहीं कोई भी नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, कोई भी क्षेत्रीय उस तरह का सरपंच, प्रधान, कोई माई का लाल फड़क नहीं सकता था। आज इन नेताओं, मंत्रियों को, विधायकों को मगर भाई हो बार बार नेट चला जा रहा। अपनी बात यही समापन करेंगे। सच साहेब बंदी छोड़ श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सच साहेब ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो। और भगत जी
ग्रुपों में ये लिंक जरूर भेजते रहा करो। सत साहिब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। दास का मोबाइल नंबर है 8810898272। किसी भी तरह कोई जानकारी आपको लेना है तो आप दास से फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और हाँ, जो स्टिकर हम बना रहे हैं जूता चलाने वाले, अगर आपको किसी को डर लगता है तो आप मत शेयर कीजिए। अगर डर नहीं लगता है तो दिल खोल के शेयर कीजिए। और शेयर करने की एक और तरीका आपको बता रहा हूँ। जब आप फेसबुक में जाते हो, फेसबुक जैसे जगत के तमाम तरह के वीडियोज़ होते हैं, उनके नीचे कमेंट्स होता है। किसी कमेंट में 16,000 लोग देख रहे हैं, किसी में 10,000, किसी में 1,000, किसी में 500। तो किसी का भी वीडियो कैसा भी हो, उसके कमेंट बॉक्स में ये स्टिकर वगैरह ये वीडियोस अधिक से डाल दिया करो, क्योंकि वो जगत के लोग सब देखे हैं कि जूता चलाओ इन हरामजादों पर, तो ऐसे जगत के लोग वहाँ देखेंगे। तो उसमें ये शेयर करो। कमेंट्स में जम के ये स्टिकर डाला करो। अन्य जो जितने वो उनके जो अपने अपने वीडियोस होते हैं, कई लोग होते हैं उनके बहुत ज़्यादा देखने वाले होते हैं, और जितने ग्रुप होते हैं और ग्रुप डाउनलोड कर लो, फेसबुक में जम करके भेजो। जहाँ भी आप फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पूरी ताकत लगा दो। पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया को पता चल जाए हत्यारे बलात्कारी गुंडे हमारे सदगुरुदेव को जान से मार देंगे। इसकी पूरी इन्होंने तैयारी कर रखी है। और हमें आपको बताते हैं सदगुरु हैं, परमात्मा लीला कर रहे हैं। आज वो बंधन में क्यों है? वो तो निर्बंध है, वो तो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है। जब हमें कोई नहीं मार सकता तो उनको कौन मार सकता? वो उस चार दीवारी के अंदर क्यों बंद है? उस परमात्मा को इस आश्रम से कोई लेना नहीं। तो ये बातें हमें आपको समझनी होगी। समय रहते जाग जाओ, वरना परमात्मा चिल्लाते रहोगे ना, तो जैसे 600 साल पहले कबीर साहब को यात्राएं दी जा रही थी और आप लोग परमात्मा चिल्लाते रहे, अंत में क्या हुआ? कबीर साहब चले गए और 64 लाख फेल हो गए। तो ये भगत भाइयों जागो और आप भी अपनी आवाज़ उठाओ और ये आप बकवातों से दूर रहो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लगे रहो। कमल देव चौपाल ये बना कटिंग करके वीडियो बना दिया, उसने बना दिया और लग गया उससे शेयर करने भेजने, या अन्य कोई बना दिया। अब आप मेन स्ट्रीम पे आइए, आप मेन पॉइंट पे आइए, आप अपनी आवाज़ उठाइए, नहीं तो ऐसे ही लगे रहोगे। अपने आप को बदलिए, समय के अनुसार अपने आप को बदलिए। ये सब ऐसे टर करते रहेंगे, इनके पास कुछ है तो है नहीं। केवल इधर की वीडियो काटो, उधर लगा दो, हरामचंद, फलाने चंद, ढिमका चंद, बस यही कर सकते हैं और कुछ नहीं। जो नीच होता है वो नीच ही काम कर सकता, वो उच्च काम कर ही नहीं सकता। वो केवल सिर्फ यही कर सकता है बस। तो भगत भाइयों, अच्छा हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे कोई नहीं फर्क पड़ता। ये सोचते हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर। हाँ, ये वो प्रेमचंद साला दिल्ली वाला बिजली चोर, 200 यूनिट आम आदमी पार्टी इसको बिजली फ्री दे रही थी, और इस साले कमीने ने छोटा सा घर 12 बाई 10 का कमरा ना हो और उसमें 2 मीटर लगवा लिए, घूस दे करके ना, एक और मीटर लगवा लिया, मतलब 200 और प्लस 200 400 यूनिट बिजली मिले। देखिए दिमाग, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, ये तत्व ज्ञानी शिष्य है। और पता लगा, पता नहीं 1999 पता नहीं कब का वो शिष्य था। ये हालात है, बिजली चोरी कर रहे, 200 यूनिट बिजली चोरी करके एसी लगा रखा घर में। गुरु जेल में यातना सह रहा, या एसी खा रहे, एसी की हवा खा रहे फ्री, 400 यूनिट मिला, फ्री हवा खा रहे। और ऊपर एक किराएदार रखे छोटे से कमरे में, उसको भी बिजली बेच रहे। इतने नीच लोग हैं साले, इतने कमीने हैं। और कैसे वो अपने घर का दुख की चिंता नहीं है। हम तो इसके यहाँ नहीं जाते थे दिल्ली में, और इसलिए जब कई बार कहा तब इसके यहाँ गए, और नहीं तो मैं सराय रोहिल्ला स्टेशन में पड़ा रहता था, या दिल्ली में मैं किसी के यहाँ जाता नहीं था। ये जब बहुत कहा तब इसके यहाँ गए, और जाने के बाद देखिए हम तो सोचा था कि भाई इसके बच्चे भी, इनको भी रास्ता बता दिया जाए, लेकिन नहीं। जो साले नीच होते हैं, बात जात की नहीं कर्म की नीच होते हैं। इनके ये अपने वो नीचता नहीं बता सकते। इनका बड़ा लड़का, इसके पता नहीं क्या कमर में हो गया था, चलने से रहता, पता नहीं कहाँ दौड़ा, तब बड़े मुश्किल में ठीक हुआ। इसकी पत्नी की बाईपास सर्जरी, और बड़ा खुश होता है कि हम नेता मंत्री से मिल करके ना गंगाराम अस्पताल में फ्री इलाज करवा लिया, जहाँ 10 लाख रुपया लग जाता। बड़ा खुश होता है, बाईपास सर्जरी हो गई, खुश है। 2 बेटा 1 बेटी है, किसी कोई कायदे की शिक्षा नहीं है। और इसके अलावा ये और नीच काम कर, नीचता में आदि इसके जो है ना, इसको शर्म नहीं आती, घर से बेघर हो गया। ये जो यहाँ रहता था वो पुराने जमाने में किसी की कब्जा हुई जमीन पर रहता था, अब वो सब खाली हो रहा है।
अब वहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर भागेंगे जाकर के ना, अब लो खरीदो जाकर। लेकिन इतना ये सब कर्म भोग रहे हैं, फिर भी इनको शर्म नहीं है कि यार हम कितनी तकलीफें भोग रहे हैं, 200 यूनिट बिजली चुरा रहे हैं। अरे मर जाओ साले चिल्लू भर पानी डोब के। हमको क्या कहता है, रामचंद्र भक्तों को लूटने के लिए ये सब प्लान बना रखा है, चितभंगी दूध पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, बताइए। अच्छा इनको ये भी शर्म नहीं, ये तो बंदा 2016 से आज 2026 चल रहा, पता नहीं कितने आए विद्वान लोग, तुम तो हाले किसी काम के नहीं हो, पता नहीं कितने विद्वान लोग आए और सब चले गए, लेकिन दास वहीं पर खड़ा है। दास डगमग नहीं हुआ, जेल से लगा के सब कुछ दास ने सब गया, बंदी छोड़ की दास से कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 महीना जेल में रहा, यानी 50 दिन जेल में रहे। तो इनको सबको लगता है अब रामचंद्र बदल जाएगा, अब रामचंद्र दोबारा ऐसा काम नहीं करे। अच्छे हमारे साथी लोग डगमग हो गए, यार कैसे तुम लोग साथी हो, अब रामचंद्र नहीं, अब लोग डर गए कि यार कहीं हमारे खिलाफ FIR हो जाए। हाँ वो ऐसे तो कहोगे परमात्मा परमात्मा, साधना जी की बात सुनोगे कि हाथ काट दिए गए थे और तुम्हें FIR के नाम से डर लग गया। जयदेव जी की कहानी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, दोनों हाथ काट के कुएं में डाल दिए गए हैं। शिव संबंध नेकी जी कहानी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। ये अपने गुरु की इज्जत बताने के लिए अपने लड़के गर्दन काट दिया, और तुम अपने गुरु की इज्जत बचाने के लिए तुम्हारे मुंह से बोलने की औकात नहीं है, जा रहे दर्शन करने। अरे कुत्तों शर्म करो, लेकिन शर्म कहाँ से आएगी। तो भगत भाइयों अपनी आवाज उठाओ, ये नहीं कि कल उठाऊंगा परसों उठाऊंगा, और कल जिंदे नहीं रहोगे तो क्या करोगे। कल तुम्हारा अदरक मार गया नो, तब क्या करोगे हैं, लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, तब क्या करोगे। जो बोल नहीं पाते ना वो क्या, वो बेचारे रात दिन उस परमात्मा प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा मेरी आवाज़ खोल दो, मेरी जीवा दे दो, मैं जिंदगी भर आप ही का नाम रटूंगा। और तुम्हें तो फ्री मिल गई ना, तो क्या ले देना। बिंदु जी परमात्मा ने बताया संत रामपाल जी महाराज ने, बिंदु जी की तरह सच बोलना, वरना कौरव पांडव दोनों का सर्वनाश हुआ था और आप कभी इसी तरह सर्वनाश होगा, ये याद रखना। ये कोई हम नहीं कह रहे, ये संत रामपाल जी महाराज ने महाभारत का प्रमाण बताया और आप सब जानते हो, और आप अपने गुरु के लिए चुपचाप बैठे हो, कहते हम आज नहीं बोलेंगे, कल बोलेंगे, परसों बोलेंगे, हमें बोलना नहीं आता है, हमें शर्म आती है, लेकिन रामचंद्र के बारे में बोलना जरूर आता है। गाली देता है, ये करता है, वो करता है, तो आवाज़ खोल लो, मत बोलो, आपकी इच्छा। हमारे गुरु ने कहा था कि आप इस सच्चाई को बार बार बताओ, बार बार हम आपको उत्साहित करते रहेंगे, और आप ना बोलो तो आपकी मर्जी। ये त्रिकुटी वीडियो चलेंगे ना, फिर बताना जब कुत्ता गधा बनोगे, 84 लाख योनियां भोगोगे, अकल नहीं आ रही। संत नरसिंह जी को ज्ञान हो गया था ना, 56 को लुटा दिए थे, और हम आप क्या कर रहे हैं, हमें कोई अकल नहीं है, डरे नहीं भगत जी, बढ़िया आराम से VIP भोजन कर रहे हैं और चुपचाप सो जाते सवेरे फिर बस। तो ये भगत भाइयों जागो, नहीं जागते तो आपकी मर्जी। दास तो ऐसे चिल्लाता रहेगा। सच साहेब बंदी छोड़, पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर श्री रामचंद्र दास के सच साहेब जय हो। बंदी छोड़ की सच साहेब। ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक है। जिस भी भाई बहन को चाहिए, बिहार के गद्दार वकील शशिभूषण, जिसका मोबाइल नंबर 9931612093, उससे पुस्तक प्राप्त कर सकता है, या इस PDF इसकी प्राप्त कर सकता है। और आप सभी भाई बहन जो आपके पास यथा व्यवस्था हो पाए, आप उस गद्दार शशिभूषण के यहाँ से पुस्तक मंगवाइए। जो भी 10, 20, 50 जो आपकी क्षमता हो वो मंगवा करके अपने पास रखिए, कि भविष्य में सारी पुस्तकें काम आएंगी। कुछ विचार कीजिए। इन पुस्तकों को छपाने में बहुत बड़ा त्याग किया गया है। हमारे बीच में प्रवेश दास जी नहीं रहे, 10 लाख रुपए इन पुस्तकों को छपाने में खर्च किया है, और ये 90 रुपए की पुस्तक है। और ये गद्दार ना तो कहीं बांटता न देगा। राजकुमार जी से कहा था कि यहाँ से पुस्तक उठा लाओ, इसके बाद यहाँ सब प्रचार प्रसार कर दिया जाएगा, लेकिन राजकुमार जी को देने से मना कर दिया। हजारों पुस्तकें बर्बाद हो गई, और आज ये इसकी टीम के लोग पता नहीं कहाँ मर गए, प्रचार प्रसार सब बंद कर दिया। तो इसलिए भगत भाइयों 10-10, 20-20 करके मंगा लो और अपने पास सब लोग रख लो।
ये बहुत अनमोल पुस्तक है भगत जी। तो विज्ञान अमृत सदन का विश्राम पुस्तक सभी केसों का जजमी सूर्य है। सच साहेब, बंदी छोड़, पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री गुरु संतराम बाजी महाराज की जय हो। सच साहेब।